इबादत में नाचना गाना सही है? क्या इबादत में डीजे गाजा बाजा सही है? मुझे बताओ, कल को एक बाराती आपके फैजगंज से जाएगी, अल्लाह अकबर, वहां बाजा भी बजा, अब डीजे बज रहा है। इन बेवकूफों से कोई पूछे बताओ ये निकाह करना क्या है, कहेंगे सुन्नत है। अब बताओ सुन्नत पे अमल करना इबादत है? क्या इबादत में डीजे को शामिल करना अल्लाह अकबर जायज है? क्या इबादत में नाच को शामिल करना इबादत है? आप कहोगे नहीं नहीं, इबादत में डीजे को शामिल नहीं किया जाता, इबादत में नाचने को शामिल नहीं किया जाता, इबादत में गाने को शामिल नहीं किया जाता। फिर इबादत में किसको शामिल होता है? इबादत किसका नाम है? सुन्नत पे अमल करना इबादत, और सुन्नत है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अब मुझे बताओ, नाच से हट करके सुन्नत पे अमल करो, गाने से हट करके सुन्नत पे अमल करो, नाचने से हट करके सुन्नत पे अमल करो, कैसे इबादत होगी ये सुन्नत? तो इस तरह के इसी सुन्नत में अल्लाह अकबर कुरान खानी करो, इसी सुन्नत में रसूल पाक की नात खानी करो, इसी सुन्नत में अल्लाह अकबर रसूल पाक की सीरत को बयान करो। ये बताओ हजरत अब्दुल्ला की शादी कैसे हुई? ये बताओ हजरत आमना का निकाह कैसे हुआ? ये बताओ हजरत बिलाल की शादी किस तरह हुई? ये बताओ अवैसे करनी की शादी किस तरह हुई? ये बताओ हजरत गरीब नवाज का किरदार क्या था? इसमें बताओ गौसे पाक का किरदार क्या था? अगर औलिया अल्लाह की सीरत को बयान किया जाएगा तो ये मुस्तफा की सुन्नत होगी, और इस सुन्नत पे अमल करना गोया इबादत होगा। कारी इरफान को भी सवाब मिलेगा, इनके बेटे को भी सवाब मिलेगा, इनके भाइयों को भी सवाब मिलेगा, और इनके वालिदे गिरामी जो आज कब्र में लेटे हैं, अल्लाह अकबर, इनके वालिद कब्र से मुस्कुराएंगे, बेटे इरफान तूने अब मेरे पोते की शादी में डीजे ना करके, नाच गाना ना करके, मुस्तफा का जलसा सजा के, बेटे तू भी खुश हो गया, मैं अपनी कब्र में खुश हो गया। अल्लाह अकबर, जिंदे भी खुश है, मरने वाले भी खुश हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम छोड़ो, इन्हें देख लो अंदर जो बैठी हैं, जो दुनिया भर की बातें कर रही हैं, कोई बात छूट ना जागी आज। इन्हें देखना सुबह को, ये क्या करती हैं? करती हैं खोरिया, बोलिए खोरिया करती हैं, ये नाचती हैं ढोलक की आवाज पे, ये गीत गाती हैं। कुछ औरतों को देखो तो ऐसा लिबास पहनती हैं जो मर्दों का लिबास होता है, कोई पुलिस वाली बनती है, कोई कोतवाल बनती है, कोई दरोगा बनती है, कोई अल्लाह अकबर आंखों से पट्टी बांधती है, हाथ में कोड़ा लेती है, कोई आदमी बनती है, कोई कुछ बनती है। बुढ़ियों को देखो, अल्लाह अकबर, जिनके चेहरों में झुर्रियां पड़ी हैं, वो बुढ़ियां भी ढोलक की आवाज पे अल्लाह अकबर झूम रही हैं। जवान भी ढोलक की आवाज पे मेरी बहनें झूम रही हैं। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ, इन्हें बताओ कि यही मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत पे अमल करना है? क्या इस तरीके से ये सुन्नत पे अमल करना इबादत होगा? अल्लाह अकबर, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम भी नाच गानों से बचो, और जब बारात लेकर के जाओ तो घर की औरतों को तनकीद करके जाओ, घर की औरतों को ताकीद करके जाओ, घर की औरतों को तंबी करके जाओ। अल्लाह अकबर, कि हम तो बारात लेकर के जा रहे हैं, मदीने वाले की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, ताजदार अंबिया के चाहने वालों, हम तो मुस्तफा की बारात लेकर के जा रहे हैं। लेकिन मेरी बहन, ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी ताई, ऐ मेरी खाला, ऐ मेरी फूफी, अगर तू चाहती है तेरे भतीजे की शादी खाना आबादी हो जाए, ऐ मेरी बेटी, अगर तू चाहती है तेरे भाई की शादी खाना आबादी हो जाए, तो ढोलक मत बजाना, बल्कि कुरान खोल के कुरान की तिलावत करना, नाते नबी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। शादी को आज हमने पता नहीं क्या क्या समझ रखा। शादी तो बस एक नाम की शादी रह गई है, बाकी सारे काम यहूद और नसारा वाले हो रहे हैं। बोलिए, बस ये इजाबो कबूल बचा है, इजाबो कबूल बचा है, बाकी सारे काम वही हो रहे हैं यहूद और नसारा वाले। यहूदी नाच रहे हैं, यहूदी शादियों में कूद रहे हैं, हम भी नाच रहे हैं, हम भी कूद रहे हैं। यहूदी खड़े होकर स्टैंडिंग में खाना खा रहे हैं,
हम भी स्टैंडिंग में खड़े होकर के खाना खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, यहूदियों की तरह हमने अपनी शादियों को करा। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, हमारा तरीका तो ये था, जब दूल्हा घर से निकले तो अपने बाप के हाथ चूम कर निकले, जब दूल्हा घर से निकले अपनी माँ के कदम चूम कर निकले, जब दूल्हा घर से निकले अपने नबी पर दुरूद पढ़ते निकले, अपने नबी पर सलाम पढ़ते पढ़ते निकले। जब दूल्हा घर से निकलेगा दुरूद पढ़ते पढ़ते जाएगा, जब दूल्हा घर से निकलेगा रास्ते में सलाम पढ़ता पढ़ता जाएगा। तो अब इस दूल्हे को किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने चेहरे को सजवाने की जरूरत नहीं है, क्रीम पाउडर लगवाने की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की, जब ये घर से बावजू होकर के सर पे टोपी रख के, बाप के हाथ चूम के, माँ के कदम चूम के, दुरूद शरीफ पढ़ के जब घर से कदम निकालेगा तो ब्यूटी पार्लर्स में जाकर के क्रीम पाउडर लगवाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सलाम की बरकतें मिलेंगी, दुरूद की बरकतें मिलेंगी, माँ के कदम चूमने की बरकतें मिलेंगी, बाप के हाथ चूमने की बरकतें मिलेंगी। जब ससुराल पहुंचेगा देखने वाले देख करके कहेंगे अल्लाह अकबर, है तो काला लेकिन देखने में लगता है आशिक़े मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर, है तो अल्लाह अकबर रंग का सावला, लेकिन चेहरे की रौनक देखो, चेहरे पे नूर देखो, चेहरा बता रहा है गुलामे मुस्तफ़ा है, नूर बता रहा है आशिक़े इमाम हुसैन है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है। और जब लड़की किसी की लेकर के आओ तो अब ढोलक की आवाज पे लेकर मत आओ, बल्कि लड़की अल्लाह अकबर किसी की लाओ तो पहली चीज तो उसे बेटी बना करके लाओ। बोलिए, क्या बना करके लाओ? बेटी बना करके लाओ। अल्लाह अकबर। बेटी बना करके जब तुम किसी की बेटी को अपने घर में लाओ, अल्लाह अकबर, जब घर में उसके कदम आए, अल्लाह अकबर, एक बर्तन में पानी ले लो, एक परात ले लो, अल्लाह अकबर, और उस लड़की के पैर धुलाओ, अल्लाह अकबर, उसके तलवों का धोबन, उसके कदमों का धोबन लेकर के आओ। जो घर की दादी हैं, नानी हैं, बुजुर्ग खवातीन हैं, मुअज़्ज़ज़ खवातीन हैं, उनको वो उस दुल्हन के तलवों का धोबन दे दो, अल्लाह अकबर, उसके पैरों का धोबन दे दो, उन मुअज़्ज़ज़ औरतों को दो, उन बुजुर्ग औरतों को दो। अब वो बुजुर्ग औरतें उस बेटी के तलवों का धोबन, उस दुल्हन के कदमों का धोबन लेकर के घर के चारों कोनों में डाल दें, दाएं डाल दें, बाएं डाल दें, आगे डाल दें, पीछे डाल दें, अल्लाह अकबर, चारों समतों में उस लड़की के कदमों का धोबन डाल दे, तलवों का धोबन डाल दे, अल्लाह अकबर। तलवों का धोबन जब तुम्हारे घर में पड़ेगा तो याद रखना, जितनी परेशानियां होंगी, जितनी बलाएं ऑलरेडी होंगी, उस लड़की के तलवों के धोबन की बरकतों से अल्लाह तुम्हारे घर की बीमारियां दूर कर देगा, अल्लाह तुम्हारे घर की बलाएं दूर कर देगा। इधर बलाएं दूर होंगी। अब तुम किसी की बेटी को जब अपने घर में दुल्हन बना करके लाओगे, जब वो देखेगी अपना एजाज, जब वो देखेगी अपनी शान, अल्लाह अकबर, मेरी सास मेरे तलवों का धोबन का इतना अदब और एहतराम कर रही है, मेरे तलवों का धोबन अपने घर में डाल रही है, अल्लाह अकबर। अब वो आने वाली किसी की बेटी जो तेरे बेटे की अल्लाह अकबर दुल्हन है, तेरे घर की बहू है, कान खोल करके सुन ले, जब तू अपनी बहू के तलवों का धोबन अपने घर की चार दीवारी में डालेगी, बहू देख करके इतनी मुतासिर होगी, जब मेरी सास मेरे तलवों के धोबन का इतना अदब कर रही है तो फकत मैं इसे सास नहीं समझूंगी, बल्कि माँ बना करके सीने लगाऊंगी, माँ बना करके पहले खिलाऊंगी, माँ बना करके पहले पिलाऊंगी, माँ बना करके पहले पहनाऊंगी, अपने लिए सूट बाद में लाऊंगी, अपनी सास जो मेरी माँ है उसके लिए पहले लेकर के आऊंगी, अपने लिए बाद में खाऊंगी, बाद में रखूंगी, पहले अपनी माँ को खिलाऊंगी। अल्लाह अकबर। इधर बीवी का प्यार होगा, उधर सास का प्यार होगा, ऐसा प्यार होगा, ऐसा प्यार होगा, मरोगे हिसाब किताब के बाद जन्नत में बाद में जाओगे। कसम खुदा की, बहू का प्यार होगा, सास का प्यार होगा, बेटे का प्यार होगा, ससुर का प्यार होगा, बाद मरने के हिसाबों किताब के बाद जन्नत मिलेगी। लेकिन ये मोहब्बत जब घरों में होंगी तो जन्नत का नमूना तुम्हारी जिंदगी में ही नजर आएगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बहुत खूब हजरत। बात अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है? माशाअल्लाह, तो मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान बड़ी अल्लाह। मोहब्बत करते हैं हमारे सलारपुर वाले। क्या नाम है? हाजी हुसैन। अरे माशाअल्लाह, हुसैन हाजी साहब, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। आमीन आमीन। बेटे आ गया, क्या नाम है इनका? आगे आओ आगे। माशाअल्लाह, मोहम्मद जुबैर। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आमीन। ऐसे बाप मुकद्दर वालों को मिलते हैं। मेरे नबी फरमाते मन अकरमहुम फक़द अकरमनी, जिसने किसी हाफिज की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। सुभान मुझे अल्लाह। बताओ, सुभान अल्लाह। जिसका बाप ही हाफिज कुरान, सुभान अल्लाह, वो बेटा बड़ा खुश नसीब है। उस बेटे की किस्मत के क्या कहने। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं तुम्हें एक निकाह सुनाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे जो बड़े गरीब थे, फटा कपड़े उनके जिस्म पे पड़े थे। मुस्तफ़ा ने एक दिन हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के इरशाद फरमाया, कोई हसरत हो तो बताओ, कोई आरजू हो तो बताओ। मेरे आका माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपनी उम्मतियों से। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा ने फरमाया, कोई आरजू हो तो बताओ, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। रोने लगे, सरकार आरजू तो बहुत है, लेकिन दो आरजू, दो हसरतें आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते, बोलो दो आरजू दो हसरतें क्या हैं तुम्हारी चाहने वाले, मेरे आशिक, मेरे दीवाने। अल्लाह अकबर। गरीब साहबी कहने लगे, सरकार जब से आंखें खोली है मैंने गुर्बत में खोली हैं, जवान हो गया, गुर्बत आज भी देख रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी दो हसरतें हैं। एक हसरत तो ये है मैं मीठा खाना चाहता हूँ, गरीबी इतनी है कभी मीठा ना मिल सका। और दूसरी हसरत मेरी या रसूल अल्लाह ये है, मैं चाहता हूँ मुझे कोई नेक बीबी मिल जाए, मुझे कोई नेक लड़की मिल जाए, मेरी शरीक हयात हो। सरकार आप सोते रहें और हम मुसल्ले पे बैठ के आपकी उम्मत की खातिर रोते रहें। सरकार नेक खातून मिले, नेक शरीक हयात मिले तो पूरी पूरी रात हम आप पे दुरूदो सलाम पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी बात उनकी मुकम्मल नहीं हो पाई थी, हजरत जिब्रील आए, आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अपने जिस गुलाम से बातें कर रहे हैं ना, कल बादे ज़ुहर इनका इंतकाल हो जाएगा, कल ये जिंदा नहीं रहेंगे, इनका इंतकाल होगा। मुस्तफ़ा की आंखें नम हो गईं, सरकार की आंख से आंसू निकले। मुस्तफ़ा रोते अहले आसमान को रोना आता है, आमना के लाल रोते अहले ज़मीन रोने लगते हैं, फरिश्तों को रोना आ जाता है, हुराने बहिश्त सकते में आ जाती है। मुस्तफ़ा की आंख नम हो गई, आंख से आंसू निकले। अल्लाह अकबर। जिब्रील ने कहा, सरकार इनका कल को इंतकाल हो जाएगा ज़ोहर के बाद। अल्लाह अकबर। क्या कहा? कल को ज़ोहर के बाद इंतकाल हो जाएगा। ये कहकर के जिब्रील चले गए। अल्लाह अकबर। आप तवज्जो दें, मेरे नबी रोने लगे। इरशाद फरमाया, बिलाल उस्मानी गली को जल्दी बुलाओ, हजरत अली को जल्दी बुलाओ, अबू बकर को फौरन बुला दो। अल्लाह अकबर। उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम को फौरन बुलाओ, चंद अंसार व मुहाजिरीन को फौरन बुला दो। हजरत बिलाल ने दस्तक दी, हजरत अली हाजिर हैं, हजरत उमर हाजिर हैं, अबू बकर सिद्दीक हाजिर हैं, उस्माने गनी हाजिर हैं, दीगर अंसार व मुहाजिरीन हाजिर हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उस्माने गनी ये जो मेरा आशिक है, इसने कभी अभी तक मीठा नहीं खाया है, तुम इसके लिए अल्लाह अकबर हलवा तैयार कराओ। हजरत उस्माने गनी हलवा तैयार करा रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते, इनके लिए कपड़ों का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कपड़ों का इंतजाम कर रहे हैं। नबी फरमाते, सिद्दीक अकबर तुम इनके लिए मकान का इंतजाम करो। अबू बकर मकान का इंतजाम कर रहे हैं, कोई चारपाई के इंतजाम कर रहे हैं, कोई कपड़ों के इंतजाम में लगे हैं, कोई इत्र के इंतजाम में लगे हैं, कोई खुशबू के इंतजाम में लगे हैं। गर्श के मुस्तफ़ा ने सबको लगा दिया, परवाने की तरह सबके सब अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा के फरमान को अमली जामा पहनाने लगे। सब अल्लाह अकबर अपने काम को अंजाम देने लगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, हलवा का इंतजाम तो हो गया, मिठाई का इंतजाम तो हो गया, अब तू ये बता मेरे आशिक, कोई लड़की तूने देख रखी हो तो मुझे बता, कोई रिश्ता तेरी नजर में हो तो मुझे बता। अल्लाह अकबर।
अकबर करीब सहाबी ने कहा था, या रसूल अल्लाह मेरी चचाजाद बहन है, मेरी कजिन है, मेरे चचा की लड़की है, या रसूल अल्लाह बहुत नेक है, या रसूल अल्लाह सच्ची आपकी आशिका है, मैं चाहता हूँ या रसूल अल्लाह मेरा चचा मेरे निकाह में मेरी चचाजाद बहन को दे दे। सरकार वो देगा नहीं, इसलिए कि मैं भतीजा बेशक हूँ लेकिन मैं करीब हूँ, मेरे पास सरकार रहने के लिए मकान तक नहीं है, आका मेरे जिस्म पे कपड़ा भी फटे हुए हैं, चचा देगा नहीं। आका फरमाते देने की बात करता है, मुस्तफा ने आवाज दी, उनके चचा दौड़े दौड़े आका के कदमों में आ गए। नबी फरमाते हैं ऐ मैंने तेरी बेटी को इसी वक्त में इसी टाइम में तेरे भतीजे के निकाह में दे दिया है। अल्लाह अकबर, जा करके अपनी बेटी को तैयार कर दे, जा करके अपनी बेटी को तैयार कर दे, दुल्हन बना दे, मैं मोहम्मद निकाह पढ़ाने आ रहा हूँ, मैं मोहम्मद इसकी बारात लेकर के आ रहा हूँ। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। भला मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा का हुक्म कैसे टाल सकते हैं? उनकी चाहत तो ये रहती थी, वो तो ये कहते थे या रसूल अल्लाह तुम्हारा हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को महब कर दे। नारे अल्लाह अकबर में वो तो ये कहते थे या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं, रियासत नाम है तेरी गली में, आने जाने का तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाकर के बेटी को तैयार किया। अल्लाह अकबर। बीबी ने कहा था बड़ा गरीब है तुम्हारा भतीजा, कैसे दे दूं अपनी बेटी को? बेटी ने माँ की जबान पे ताला लगाया। बेटी ने कहा था ओ माँ तूने अपनी कोख में जरूर रखा है, लेकिन इसी वक्त जबान को बंद कर ले। तू कहती है मेरा होने वाला शोहर गरीब है, अरे तू देख रही है वो गरीब है, लेकिन भेजने वाला अल्लाह का हबीब है, मालिक व मुख्तार है, जिनके इशारे से सूरज वापस आ जाता है, चांद दो टुकड़े हो जाता है। भेजने वाले तो रसूलुल्लाह हैं, अल्लाह के हबीब हैं। अल्लाह अकबर। बेटी को तैयार कर दिया गया, लिबासे दुल्हन अल्लाह अकबर पहना दिया गया। बेटी दुल्हन बनके उनकी तैयार हुई। मुस्तफ़ा ने निकाह पढ़ाया। सोचो जिनका निकाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ा दे वो कितने खुश नसीब हैं। किसी बेटे का निकाह उसका बाप पढ़ा दे तो वो बेटा बड़ा मुकद्दर का धनी है, और जिस उम्मती का निकाह आमना का लाल पढ़ा दे, रसूल पाक पढ़ा दे, सोचो उसकी किस्मत के क्या कहने। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नबी ने निकाह पढ़ाया। अबू बकर काम उन्हें बुलाओ। जी आका में हाजिर हो। फरमाया मकान का इंतजाम हो गया। जी सरकार मकान का इंतजाम हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने उनकी होने वाली अल्लाह अकबर दुल्हन को उस मकान के अंदर अल्लाह अकबर उनकी डोली भिजवाई। वो गरीब सहाबी उस मकान के अंदर पहुंचे। जब दोनों पहुंच गए, मुस्तफ़ा ने फरमाया उस्मानी गरीब को बुलाओ। वो आ गए। कहाँ हलवा, कहाँ है खाना? जी आका हाजिर है। हलवा आ गया, खाना आ गया। बोले ये खाना भी उसी मकान में भिजवा दो। अल्लाह अकबर। खाना चला गया, हलवा चला गया, मकान का इंतजाम हो गया। दुल्हा भी मकान के अंदर है, दुल्हन भी मकान के अंदर है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दोनों मकान के अंदर हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल सुबह को एक ने एक दीवाने से कहा ज़ोहर के बाद तुम इनके मकान के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, अगर रोने की आवाज आए तो आकर के मुझे खबर दे देना। अल्लाह अकबर। असर तक तुम उन्हीं के इर्द गिर्द मकान के रहना। जैसे ही रोने की आवाज हो, मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे फौरन मुत्तला कर देना। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगला दिन जैसे निकला है, दीवाने को भेज दिया। जोहर के बाद दीवाना वही तैनात है, मकान के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ़े मकान कर रहे हैं, कभी इधर को आते कभी उधर को जाते हैं। अल्लाह अकबर। असर का टाइम आ गया, लेकिन मकान से रोने की आवाज नहीं आती। इधर से जाते हैं तो अंदर से खुशी की आवाज है, पलट के आते हैं अंदर से खुशी की आवाज है। वहां तो कोई रोना नहीं है, वहां तो कोई सीना कूबी नहीं है, वहां तो मुस्कुराने की आवाज है, वहां तो खुशियों की आवाज है। असर का वक्त आया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया
क्या खबर लाए हो, क्या रोने की आवाज आती है? उनके आशिक ने कहा था या रसूल अल्लाह आवाज रोने की नहीं आती, वहां तो खुशियों की आवाज आती है, वहां तो मुस्कुराने की आवाज आती है। मेरे नबी ने सर सजदे में रखा, हाथ उठा करके कहा ऐ परवरदिगार आलम, कादिर मुतलक मामला क्या है? जिब्रील ने कल मुझे बताया था ज़ोहर के बाद इस दीवाने का इंतकाल होगा। परवरदिगार वो अभी तक हयात है, उसके मकान में अभी तक खुशियां हैं, इंतकाल क्यों ना हुआ? रब तबारक व तआला ने फरमाया महबूब होना तो वही था, तकदीर तो वही थी जो जिब्रील ने आपको बताया था। मौत थी ज़ोहर के बाद उसकी, परवरदिगार फिर मौत क्यों ना आई? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया पैगंबर जानता चाहते हो उसकी मौत मैंने क्यों टाल दी? तो सुनो सुनो, जब अबू बकर ने मकान का इंतजाम किया, वो मकान के अंदर अपनी बीबी को लेकर के पहुंचा। उस्मान गनी ने खाने और हलवे का इंतजाम किया, आपने उसके पास हलवा और खाना पहुंचाया, दस्तरखान बिछा था, अल्लाह अकबर, खाने के लिए हलवा बैठा था, खाने के लिए वो खाना बैठा था, बीबी के साथ हलवा खाता, बीबी के साथ खाना खाता, अल्लाह अकबर। इतने में दरवाजे पे साइल आया, कोई भूखा आ गया। उस आने वाले ने कहा था मैं चंद दिन से भूखा हूँ, मैं चंद दिन से भूखा हूँ, भूखो प्यास ने मुझे तड़पा करके रख दिया है, भूखो प्यास ने मुझे निडाल कर दिया है। अगर तुम अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में मुझे खाने खिला दो तो अल्लाह तुम्हें जन्नत के खाने, मेवे और ग़िज़ाएं खिलाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है महबूब आपके आशिक ने, महबूब आपके गुलाम ने, महबूब आपके चाहने वाले ने अपनी बीबी से कहा था तू मुझे मिल गई, मुझे तमाम जहान की खुशियां मिल गई, मुझे नेक खातून मिल गई, मैं तो इसी पर खुश हूँ। अगर तू चाहे, ये दरवाजे पे साइल खड़ा है, ये दरवाजे पे भूखा खड़ा है, मैं तो कल भी खा सकता हूँ, मैं तो फिर भी खा सकता हूँ, अगर तेरी मर्जी हो ये हलवा और खाना उठा करके इसको दे दो। बीबी ने कहा था सरताज जो तुम्हारी मर्जी वही मेरी मर्जी। उस अल्लाह अकबर गरीब सहाबी ने जिंदगी में पहली मर्तबा मीठा खाने मिला था, इतने अच्छे खाने उनके सामने आए थे, वो हलवा और खाना उठा करके उस साइल की झोली में डाल दिया, फकीर की झोली में डाल दिया। सही हलवा और अल्लाह अकबर खाना फकीर की झोली में पहुंचा। फकीर ने हाथ उठा करके कहा था ऐ परवरदिगार आलम, इस जोड़े को सलामत रखना, इस जोड़े को खुशियां अता फरमाना, इस जोड़े को औलाद अता फरमाना, इस जोड़े को बगैर औलाद के न रखना, साहिब औलाद बनाना, इस औरत को मां बनाना, इस मर्द को बाप बनाना, इस जवान को बाप बनाना। महबूब जब इसने तेरे उम्मती ने अपने हिस्से का हलवा, अपने हिस्से का खाना साइल की झोली में डाल दिया, नाम पे दे दिया, तो मैंने अल्लाह अकबर कलम चला दिया। महबूब तेरे आशिक को जिंदगी में पहली मर्तबा हलवा मिला था, मीठा मिला था, उसने अल्लाह अकबर मेरे नाम पे कुर्बान कर दिया, खाना कुर्बान कर दिया। महबूब ज़ोहर के बाद मरना था, उसने मेरे नाम पे दिया। मैंने अपने गरीब उम्मती की दुआ की बरकत से उसकी तकदीर को बदल दिया, जिंदगी को बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान जिंदगी को बढ़ा दिया। मेरे भाई, हो सकता है मेरा इंतजार मेरा बाप कर रहा हो सकता है मेरे एक खून का इंतजार मेरा बाप करता हो, और एक खून मेरे बाप के कान में मेरी आवाज पहुंचे, मेरा बाप मुस्कुरा दे, मेरे बाप की मुस्कुराहट मेरे खून के इंतजार में हो। मुमकिन है कोई गरीब मेरा आपका इंतजार कर रहा हो, अगर एक गरीब मेरे और आपकी वजह से मुस्कुरा दिया तो हमारी आखिरत अच्छी हो जाएगी। मेरा बाप मेरी वजह से मुस्कुरा दिया, मेरी आखिरत अच्छी हो जाएगी। वरना याद रखना, शादी तू एक नहीं चार भी शादी कर ले, 4 शादियां करना सुन्नत है, 4 से ज्यादा एक वक्त में जायज नहीं है। अगर तू 4 शादियां भी कर ले, तेरा बाप तुझसे राजी नहीं है तो तुझे कोई सवाब नहीं मिलेगा, तेरी माँ तुझसे राजी नहीं है, तुझे कोई सवाब नहीं मिलेगा। हो सकता है, मुमकिन है कि तेरा बाप तेरे खून का इंतजार करता हो, एक खून में तेरा बाप मुस्कुराएगा, इधर बाप मुस्कुराएगा, रब की रहमत मुस्कुराएगी, इधर माँ मुस्कुराएगी, रब की रहमत मुस्कुराएगी। आज हमने शादियों के तरीके बदल दिए, कंजड़ियां हमारी शादियों में आ रही हैं, दिन में हम नाच रहे हैं,
और अल्लाह अकबर जैसे ही बारात चली, हमारी माएँ बहनें नाच रही हैं। जिनकी गोदों में इस्लाम पलता था आज वो खोरिया करके नाच रही हैं। बताओ फिर कैसे अल्लाह अकबर हाफिज कुरान पैदा होंगे? बताओ फिर आलिम दीन कैसे पैदा होंगे? बताओ फिर अल्लाह अकबर दीन के बचाने का जज्बा रखने वाले कहाँ जन्म लेंगे? बताओ फिर कुरान को नो के नेज़ा पे पढ़ने वाले कहाँ जन्म लेंगे? आज हमारी माँ बहनों ने दीन का खिलवाड़ बना दिया। ढोलक बजती है, ढोलक की आवाज पे ये अल्लाह अकबर नाचती हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता नहीं कैसी कैसी खुराफात आज शादी के मौके पर होती है। तमाम खुराफात से तौबा करो। वो करो जो हमारे नबी ने हमें तालीम दी है, वो करो जो हमारा इस्लाम हमसे कहता है। अल्लाह अकबर। आओ बचाते जाते ये बात भी आप तक रख दो, शादी किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। शादी इसका नाम है। तुम नबी की सुन्नत पे अमल करो। शादी नबी की सुन्नत है, और जब सुन्नत पे अमल होता तो इबादत हो जाती है, और जब तुम इबादत करोगे तो इबादत में नमाज शामिल होती है। तू दूल्हा भी बना है तो नमाज का एहतमाम कर। तेरा बेटा दूल्हा बना है, तेरी नमाज न छूटने पाए। अल्लाह अकबर। तेरी बेटी की बारात आ रही है, तेरी नमाज कदा ना होने पाए। जैसे तू पहले नमाज पढ़ता था, आज भी वैसे ही नमाज पढ़ने के लिए जा। खाने में बरकत अल्लाह करेगा, तेरी इज्जत अल्लाह रखेगा। तू इस चक्कर में मत पड़ कितना खाना है कितना, अल्लाह अकबर कैसे पूरा होगा। जैसे तू कल नमाज पढ़ने जोहर की गया था, आज भी जाकर के जोहर की नमाज पढ़ने चला जा। 12 रकात पढ़ने के बाद अपनी पेशानी को सजदे में रखना, एक सजदा ऐसा अदा करना, मौला बारात मंगाना मेरा काम था, बाराती मंगाना, मेहमान मंगाना मेरा काम था, और मेरी इज्जत बचाना तेरा काम है। एक सजदा कर देना, मौला तेरी इज्जत बचा लेगा। तेरी बेटी की शादी में 4 चांद लग जाएंगे। मैं तुमसे भी कहूंगा, ए बाप, तेरे बेटे की शादी में तेरी नमाज न छूटे। और ए बेटे, आज तू दूल्हा बना है, तू भी नमाजों का एहतमाम करते रहना। अल्लाह अकबर। आज तो इतनी ब्यूटी पार्लर पर जाते हैं, अपने आप को सजवाते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े? नमाज के लिए वुजू जरूरी है। वुजू करेंगे तो चेहरे पे ब्यूटी पार्लर में जा करके जो क्रीम पाउडर लगे थे 5000 में सच करके आया है, 10,000 में सच करके आया है। मुझे बताओ, पानी लगेगा सब खत्म हो जाएगा। 5000 खत्म, 10,000 खत्म। वो बेटी नमाज नहीं पढ़ रही है, अगर वो अल्लाह अकबर वुजू करेगी तो उसका ब्यूटी पार्लर में जो अल्लाह अकबर सजाया था, क्रीम पाउडर लगा था, उसका क्रीम पाउडर भी खत्म। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ कि क्रीम पाउडर से हुस्न आएगा? नहीं, मैंने जो कहा था उसको अपने दिल की तख्ती पर लिख लो, क्रीम पाउडर से हुस्न नहीं आएगा। आप दुरूद सलाम पढ़े, दुरूद पढ़े, सलाम पढ़े, दूल्हे के चेहरे पे भी हुस्न आएगा, दुल्हन के चेहरे पे भी हुस्न आएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रजा मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। शादी अल्लाह अकबर। एक नबी के आशिक की शादी हुई, शादी हो गई। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत के पीछे पहुंच गए नमाज इशा पढ़ने के लिए। बीवी से कह दिया मैं आ जाऊंगा, मैं अपने आका के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मेरी नमाज आका के पीछे ही अदा होगी। इशा की नमाज पढ़ी। आका करीम इशा के बाद लोग जाया करते थे, जो मालूम करते थे उनकी बातें बताते थे, उनके सवाल सुनते थे, जवाब देते थे। ये अल्लाह अकबर दूल्हा बने थे, बीबी घर में बैठी थी, इनका इंतजार कर रही थी। अल्लाह अकबर। शादी की पहली रात थी। ये बीबी से अलग होकर के मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे हैं। कहते हैं मैं मुस्तफ़ा की ज़ियारत में गुम हो गया। मुस्तफ़ा की ज़ियारत में ऐसे गुम हो गए, पता ही नहीं चला, आधी रात खत्म हो गई। आधी रात खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं, तेरी कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। ये आला हजरत का अदब है, आला हजरत का अदब है। ये नहीं कहा चेहरे का मुकाबला चेहरे से नहीं किया, कि नबी के चेहरे के मुकाबले में दुनिया के जो हसीन हैं उनके चेहरे पेश नहीं किए, बल्कि दुनिया के जो हसीन हैं उनके चेहरों के सामने नबी का तलवा पेश किया। वो दुनिया के हसीनों
अल्लाह अकबर, तुम तो मेरे नबी के तलवे का भी मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, जो तलवा देखे तो वो किसी पर नजर न डाले। सोचो उनकी बीबी घर में इंतजार कर रही थी, शादी की पहली रात थी, वो तलवा नहीं मुस्तफ़ा का चेहरा देख रहे थे, तो भला बीबी की याद कैसे आती। आधी रात गुजर गई, मुस्तफ़ा ने फरमाया तुम्हारी तो शादी हुई है, घर नहीं जाओगे, तुम्हारी बीबी तुम्हारे इंतजार में होंगी। कहा आका बीबी इंतजार में होगी, मैं तो भूल गया था। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इतना कहा, वो अपनी बीबी के पास आए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब बीबी के पास आए हैं, आते आते फजर का टाइम हो गया, देहात से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह अकबर, बीबी के चेहरे से पर्दा हटाना चाहते थे, बीबी का चेहरा देखना चाहते थे। इतने में हजरत बिलाल ने पीछे से जाकर के आवाज दी, ऐ दीन में मर मिटने का जज्बा रखने वालों, ऐ इस्लाम बचाने वालों, आओ तुम्हें आमना के लाल बुला रहे हैं, तुम्हें मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं, इस्लाम के लिए जंग करना है, इस्लाम बचाने के लिए मैदान में जाना है। अल्लाह अकबर, अभी बीबी के घूंघट पे हाथ ही लगा रहे थे, फौरन हाथ पीछे को खींच लिया, चेहरा नहीं देखा। अल्लाह अकबर, जैसे ही अल्लाह अकबर हजरत बिलाल की आवाज सुनी, घर से बाहर कदम रखे बीबी उठ करके आई और आकर के कहा था, ऐ सरताज ये तो बता, मैंने तेरी खातिर अपने बाप को छोड़ा, मैंने तेरी खातिर अपनी माँ को छोड़ा, मैंने तेरी खातिर अपने भाइयों का प्यार छोड़ा, मैंने तेरी खातिर अपनी बहनों का प्यार छोड़ा, एक तू है। अल्लाह अकबर, आधी रात के बाद मेरे पास आया, आते आते तुझे सुबह हो गई, अब तू मेरा चेहरा भी नहीं देखता, ये तो बता चेहरा देखे बगैर चाहता कहाँ है, ये बता तू किसके पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है। आवाज दी थी उनके शौहर ने, ए बीबी खामोश हो जा, जबान पे ताला लगा ले, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ, मुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, मुझे आमना के लाल बुला रहे हैं। उनकी बीबी खामोश हो गई, आकर के अपनी जगह बैठ गई। ये रसूल पाक की बारगाह में पहुंचे, रसूल पाक ने इनके हाथ में तलवार दी, कहा चले जाओ। अल्लाह अकबर, रसूल कायनात का तरीका ये होता था, जब उनके चाहने वाले कुफार से जंग करते थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत देखा करते थे। अल्लाह अकबर, लेकिन उस दिन जो था, अंदाज़े मुस्तफ़ा अलग था, निराला था। मुस्तफ़ा जाने रहमत टिकटिकी बांध के नजरे अमीख से, गहरी नजरों से किसी और को नहीं, अपने उसी आशिक को देख रहे हैं जो घर में नई नवेली दुल्हन छोड़ के आया है, जो बीबी का घूंघट अल्लाह अकबर उठाना चाहता था, बगैर उठे छोड़ आया, चेहरा भी देख के नहीं आया। अल्लाह अकबर, शादी की पहली रात में भी बीवी के पास न जाकर मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, मेरा आशिक लड़ता रहा, मेरा गुलाम लड़ता रहा, उसने अल्लाह अकबर कई मुनकिरों को फिन्नार किया, कई मुनकिरों को वासिले जहन्नम किया, कई मुनकिरों को वासिले जहन्नम करने के बाद अल्लाह अकबर कुछ तलवारें ऐसी आई कि उनके हाथों पे लगी, पैरों पे लगी, बदन पे लगी, पूरा बदन जख्मों से चूर चूर हो गया, लहू लुहान हो गया, खून से लथपथ हो गए। कल जो दूल्हा बने थे, अल्लाह अकबर, कल जिनकी बारात गई थी, आज वो कटे हुए हैं, आज उनके जिस्म से खून टपक रहा है, आज वो खून की होली खेल लगे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी ने देखा था, अल्लाह अकबर, उनसे चला नहीं जाता था, वो अपने पैरों के जरिए और हाथों के जरिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो मुस्तफ़ा की तरफ जा रहे थे, वो आका के कदमों की तरफ जा रहे थे। किसी ने कहा किधर जा रहे हो, कहा मैं आका के कदमों को चूम के अपनी जान अपने खुदा के हवाले करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, निकल जाए कदम, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है, और दीवानों में अपने आका के कदमों में अपनी जान देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, वो अपने कदमों के जरिए खिसकते हुए नबी के कदमों तक जा रहे थे। मेरे नबी ने कहा, मेरे इस दीवाने को वहीं रोक दो, मेरे इस दीवाने को वहीं रोक दो। कहा या रसूल अल्लाह, इसने आपकी खातिर अपनी बीवी को छोड़ा है, या रसूल अल्लाह, ये आपके कदमों में अपनी जान देना चाहता है, या रसूल अल्लाह, ये आपके कदमों में मरना चाहता है, या आपके कदमों में आखिरी सांसें लेना चाहता है। मुस्तफ़ा ने फरमाया, अरे इसे मेरे पास ना आने दो, इसे वहीं रहने दो। या
रसूल अल्लाह ये आपका आशिक है, या आपका जानिसार है, आपकी मोहब्बत में बीबी को छोड़ के आया है, नई नवेली दुल्हन छोड़ के आया है। मेरे नबी ने फरमाया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इसे वही रहने दो। ये मेरी मोहब्बत में बीबी छोड़ के आया है, ये मेरी मोहब्बत में नई नवेली दुल्हन छोड़ के आया है। जो मेरी मोहब्बत में नई नवेली दुल्हन छोड़ के आया हो, जो मेरी मोहब्बत में शादी की पहली रात कुर्बान करके आया हो, वो मेरे पास नहीं आए, मैं खुद चल के उसके पास जाऊंगा। वो मेरे पास नहीं आएगा, मोहम्मद खुद उसके पास जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, मैं खुद जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत। अल्लाह अकबर। बेशक। शादियां हुई थी और ये भी शादियां हैं कि अगर अल्लाह अकबर डांस पार्टी ना आए तो लड़का नाराज कि मेरी शादी कर रहे हो या गम कर रहे हो। हाँ, अल्लाह अकबर। डीजे ना आए तो बेटा नाराज, डीजे ना आए पता नहीं क्या क्या कहां तक आग लगेगी, कहां तक घर जलेंगे कि बहनों नाराज है, ये नाराज है, वो नाराज है, दुनिया नाराज हो जाए। कारी इरफान साहब से सबक ले लो, आमना का लाल नाराज ना हो। वो रूठ गए तो दुनिया बेकार हो जाएगी, वो राजी तो जग राजी है। कोशिश करो हमारे नबी हमसे राजी रहें, वो राजी हैं तो हम कामयाब हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो अल्लाह बताओ इन्हें। हमारे यहाँ जलसा था एक जगह, इसी तारीख में मैंने मना भी किया। कारी खान साहब बोले नहीं, डबल कर लेंगे, बराबर नहीं, कैसगंज तकरारी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। अल्लाह अकबर। वहाँ मरा था जवान 16-17 साल की उनकी भतीजी थी उसकी। अल्लाह अकबर। इसका इंतकाल हो गया। तो वही खुशी वही गम। तो ये याद रखो, जो अल्लाह खुशी देना जानता है वो लेना भी जानता है। हाँ, अल्लाह खुशी दे तो हद में रहो, अल्लाह दौलत दे तो हद में रहो, अल्लाह इज्जत दे तो हद में रहो, क्योंकि उसका ऐलान है वो तो इज्जु मन तशा तो जिल्लु मन तशा। इज्जत भी मैं देता हूँ, जिल्लत भी मैं देता हूँ। सारी अल्लाह अकबर शहरो खर्क जो भी है सब उसी के दस्ते कुदरत में है। तो अल्लाह जो तुम्हें दे उसे इज्जत से कबूल कर लो, उसके बंदे बन के कबूल करो, ना अकड़ना। अल्लाह अकबर। तकब्बुर घमंड ना करना, किसी को नीचा मत समझना कि इसके यहाँ डीजे आया था मैं डांस पार्टी लाऊंगा, मैं इससे बड़ा मालदार हूँ। नहीं, जो अकड़ता है खुदा उसे पकड़ता है। तो खुदा की पकड़ से बचो, उसकी पकड़ से बचो। बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ, ये बात आ गई, मैं 1 मिनट में ही बात पूरी कर दूं। हजरत सैयद कबीर अहमद रिफाई ये रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ता बड़ा पतला था, बटिया थी बीच में, और बटिया के दाएं और बाएं कीचड़ था, पानी भरा हुआ था। इधर से जा रहे थे, असर की नमाज का टाइम हो गया, उधर से कुत्ता आ रहा था। अब कुत्ता ही निकलेगा, ये निकलेंगे, एक को रुकना पड़ेगा, एक को बटिया से उतरना पड़ेगा। अब ये कहने लगे कुत्ते, ए अल्लाह इस कुत्ते को जबान दे दे ताकि मैं इससे कुछ कह दूं, मेरी नमाज कदा हो जाएगी। अल्लाह ने कुत्ते को जबान दी। तो सैयद कबीर अहमद रिफाई ने कहा कुत्ते नीचे उतर जा। कुत्ते ने कहा तुम उतर जाओ, कुत्ते ने कहा तुम उतर जाओ, आप उतर जाओ। बोले मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मुझ पे नमाज फर्ज है, तुझ पे नमाज फर्ज नहीं है। अगर मैं नीचे उतर गया तो ये कीचड़ जिसका इल्म नहीं, अल्लाह अकबर, ये नापाक है, ये नापाक है, मेरे कपड़े नापाक हो जाएंगे, नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहेंगे, मुझे नमाज पढ़नी है। तो कुत्ते ने जवाब दिया था, उसको सुनो। अल्लाह के वली से कहा था सैयद कबीर अहमद रिफाई तुम नीचे उतर गए तो मैं मानता हूं तुम्हारे कपड़े सन जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कपड़े बाद में पाक हो सकते हैं, पानी से ये कपड़े पाक हो सकते हैं, पानी से धुल सकते हैं। लेकिन अगर तुमने मुझे नीचा समझ के, कमतर समझ के, अपने आप को इंसान समझ के, मुझे गैर ज़बील उकूल समझ के लात मार के नीचे हटा दिया ना, तो सुनो अल्लाह अकबर, फिर तुम्हारा दिल मैला हो जाएगा, फिर तुम्हारा दिल सन जाएगा। बोलिए क्या सन जाएगा? दिल सन जाएगा। मुझे लात मार के नीचे उतार दिया तो दिल सन जाएगा।
खुद उतर गए तो कपड़े सनेंगे, कपड़े सन जाएंगे तो पानी से साफ हो जाएंगे, और दिल सन गया, दिल मैला हो गया तो 7 समंदर के पानियों से भी साफ नहीं हो पाएगा। इसलिए अल्लाह जो भी दे उसे कबूल कर लो, अकड़ना नहीं, जो अकड़ता है खुदा उसे पकड़ता है। सूखी टहनी को सांस देता, ज़बान देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बेशक सुभान पड़ी है अल्लाह। अंधे को आदत कि शोर बेही से खाए, बटेर हाथ ना आई। ये 24 नंबर की तरफ इशारा, ये सलालपुर वाले हाजी साहब कह रहे थे, जी। तो मैं शेर ही सुनाऊंगा, तकरीर तो नहीं कर पाऊंगा, टाइम नहीं है। जी जी जी। हाँ, ये कहते हैं कि हमें गोश्त चाहिए। अब गोश्त भी कई तरीके का हो, कौवे के अंदर भी गोश्त ही हो, तो बोले कौवा तो खरमोगा तो ना, तो बोले कौवा ही चल जाएगा, समझ नहीं आ। तो आला हजरत ने वही मंदर कशी की है कि पड़ी है अंधे को आदत कि शोर पे ही से खाए। अंधा का हालांकि देखते हैं ये, लेकिन अंधा इसलिए कहा इनकी आंखें हक देखने से अंधी हैं, हक नहीं देख पाती। पड़ी है अंधे को आदत कि शोर बेही से खाए, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। जाग कहते हैं कौवे को, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। रजा किसी सगे तैयबा के पाँव भी चूमे, तो मोर आह के इतना दिमाग लेके चले। आइए कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम।